तो मैं अपने अमेठी के भाइयों के लिए, अमेठी के नौजवानों के लिए, अमेठी के हकों के लिए सदैव लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे कहीं भी मुझे इससे समझौता नहीं है। आप हमारे सरकार हमारे साथ, चाहे जो करे, जाति जुल्म, मेरे ऊपर जुल्म भी किया गया था, मेरे ऊपर प्राणघाती हमला किया गया था। सब ये बता सकते हैं कौन किया था? हाँ, ये भाजपा के लोग ने किया था। भाजपा यहाँ की सांसद महोदया जी को मैंने पत्र भी लिखा था कि सांसद महोदया ये गलत है, निंदनीय है। मैंने सुरक्षा की मांग भी की थी। मेरे ऊपर जिस तरीके से रात्रि में कोई सुरक्षा नहीं दी गई, तानाशाही, इसलिए कि कहीं ना कहीं समाज सेवा करता है लोगों की, इसको मतलब तानाशाही है, नहीं देंगे सुरक्षा भाई। कहीं ऐसा तो नहीं स्मृति ईरानी आज से डरती हूँ? हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं। वो अमेठी की सांसद बनी है, लेकिन इस देश की राजनीति नहीं करना चाहिए। आप केंद्रीय मंत्री में अमेठी युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, आप ऐसी छोटी छोटी बात करेंगे तो सदन में भी लोग आपके ऊपर हंसेंगे लोग, तो ऐसी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा है, हमें लगता है कि स्मृति ईरानी जी आपसे डरती होंगी शायद इसी। हाँ, अमेठी युवा कांग्रेस के सभी साथियों से भाई, संघर्ष वाले साथी हैं, गलत काम करते नहीं हैं, बेजुबानों के साथी हैं, नौजवानों के साथी हैं। आज किसान नौजवान अमेठी में जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है अमेठी के लोगों के ऊपर, क्या इसके पहले कभी होता था? अमेठी के लोगों के जो ट्रिपल आईटी थे, तमाम युवाओं के भरोसों को तोड़ दिया गया। मेगा फूड पार्क, तमाम किसान की जो बुलंदियां थी कि आगे ये मेगा फूड पार्क बनेगा तो यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार मरना जैसे सामग्री यहाँ विकसित होगी, कुछ नहीं, खत्म कर दिया। स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ था, तो क्या उनके शासनकाल में हुआ है? स्मृति ईरानी जी ने बहुत सारे दावे किए कि अमेठी के लोग कीचड़ से उगते अनाज खाएं। ऐसे तमाम वीडियो उनके वायरल हुए। 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था। स्मृति ईरानी अपने जवाबों को पहले दे ले तो बाद में अमेठी के लोगों की सेवा करें। झूठा वादा करके कोई भी आ सकता है, 15 लाख दे देंगे, 13 रुपए किलो चीनी दे देंगे, कुछ कहेंगे। हाँ, लगातार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश के अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने देश में कभी बड़ा बोला शब्द नहीं बोला, जिन्होंने देश को चलाने में, देश को बनाने में योगदान रहा है, आज उनको आप चूड़ी, कंगन और टुकली भेजती थी। तो आज भी आपका कर्तव्य है कि 1000 के ऊपर सिलेंडर हो गया, कि आज आप टुकली, बिंदी और चूड़ी नहीं भेज सकती क्या? प्रधानमंत्री, भेजना चाहिए। आप अपने मुद्दों से ना भागिए। आप जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, गैस के दाम कम करने का कहा था, आज कम है? पूछिए, नहीं कम है। तो इस तरीके से जाति जुल्म नहीं किया जाती। अमेठी के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं, अमेठी के लोग बड़े भावुक होते हैं, ये मानता हूं मैं, लेकिन अमेठी के आप जज्बातों से नहीं खेल सकती। आप अभी कल परसों में बड़ी बड़ी बयान दे रही हैं। वरुण गांधी अभी आप ही की पार्टी के, भाजपा के नेता हैं। आप इतना तानाशाह हो गई, इतना आप घमंड में चूर हो गई कि अपने ही पार्टी के नेताओं को आप चुनौती दे रही हैं। एक बात बताइए आप, इस बार राहुल आएंगे या स्मृति अमेठी में? भैया, कंपैरिजन करना गलत बात है। कंपैरिजन वहां किया जाता है, राहुल गांधी का आप देखते हैं कभी फालतू बात करते हैं? राहुल गांधी हमेशा किसानों की बात करते हैं, हमेशा युवाओं की बात करते हैं, हमेशा ओबीसी एससी भाइयों की बात कर रहे हैं। आपने देखा है उनका वीडियो में, आपने किसी के प्रति उन्होंने गलत बोलते देखा है? जिस तरीके देश का पैसा उद्योगपति के हाथों में चला गया है, राहुल गांधी यही बोल रहे हैं ना। राहुल गांधी बोल रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितनी चोरी की गई, कितने वसूली की गई भारत में। इस पर आप कुछ कहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से देश का ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के एसबीआई के माध्यम से, एसबीआई से इनका बजट मांगा जा रहा था, एसबीआई बैंक से इनका पूरा मांगा जा रहा था, ब्यौरा नहीं दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे पूरा ब्यौरा मिला, और पूरा ब्यौरा 2 बार में मिला। कोई 500 खाते में, 500 करोड़ खाते में डाल दिया, उसका कोई डिटेल नहीं है, ऐसा लिख के आ रहा है। ये कहां का जुल्म है? आप चुने हुए 3 बार के सीएम को, हेमंत सोरेन जी को आप जेल में दे रहे हैं। आप पूरी तरीके से तानाशाह है कि हमारी सरकार बने, अब की बार चल। दिल्ली में केजरीवाल को भी भेजा गया है, भेज दिए जेल, तानाशाही है। कल को हमको भी जेल भेज देंगे। आप कैमरे के माध्यम से याद रखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो बोलेगा सब मारे जाएंगे। आपको कितनी बार जेल हुई है? हमें जेल में स्टे लिया हूं, कहां जेल भेज पाए? मुझे कोर्ट से रिलीफ मिली है, मैं स्टे लिया हूं। 2 स्टे है हमारे साथ, हमारे कुछ साथियों पे। आज स्टे लेके मुझे घर में बैठना पड़ रहा है, अमेठी के लोगों की सेवा करना पड़ रहा है।
आप जवान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे पढ़ने वाले छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ओबीसी भाई हो, एससी भाई हो, जनरल भाई हो, उद्योगपति हो, सब मारे जाएंगे। सबको आवाज उठानी पड़ेगी, सबको बोलना पड़ेगा, सबको अपनी हक की बात बोलना पड़ेगा। हम ही नहीं, हम ही शुभम नहीं बोल सकते ना। शुभम अकेले बात कब तक रखेगा? आपको भी रखना पड़ेगा, आपको भी निकलना पड़ेगा, तो जागना पड़ेगा। देश की पूरी संपत्ति दे, देश का पूरा मीडिया राहुल गांधी जी के ट्रोलिंग में लगी है, राहुल गांधी जी को बदनाम करने की लगी है। बताइए ये कहां का तानाशाह? इस बार आप लोगों का क्या है मकसद राहुल गांधी का लाने का? पिछली बार ऐसा हुआ था कि राहुल गांधी हार हुई थी यहाँ उनकी, तो अब की बार क्या होगा, कैसे होगा कि वो जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। अमेठी के लोगों पे विश्वास है। अमेठी के लोग, तमाम ऐसी टीम के लोग ने हमें ये कहा था कि भैया को लाइए। भैया का अमेठी से बड़ा पारिवारिक नाता रहा है। भैया का पिताजी यहाँ घर घर घूमे, भैया के पिताजी यहाँ से प्रधानमंत्री होते हैं, भैया के पिता बहन जी यहाँ जो दीदी प्रियंका गांधी जी हैं, भैया खुद गली गली घूमे। तो यार देश के प्रधानमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री के पोता हैं, दो प्रधानमंत्रियों के नाती हैं। आप ऐसे उस परिवार को कटाक्ष बोलते हैं, आप ट्रोलिंग में लगे हो। दीदी स्मृति ईरानी ने 5 सालों में कुछ काम किया है कि नहीं आपकी निगाहों में? हाँ, अमेठी में क्या किया जानते हैं? क्या? अमेठी में धर्म को बांटा है, अमेठी में जाति को बांटा है, अमेठी में किए गए कार्यों को बंद कराया है, अमेठी में सीमेंट लगाने का काम स्मृति ईरानी ने किया है, केवल सीमेंट लगाने का। पत्रकारों के ऊपर जाति जुल्म हुआ है स्मृति ईरानी के शासनकाल में। यूथ कांग्रेस के ऊपर प्रताड़ित किया गया है स्मृति ईरानी के जब से केंद्रीय मंत्री। पत्रकार की बात कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी से एक पत्रकार जब सवाल किया था तो उसको उसके चैनल से निकलवा दी थी, शायद आपको पता होगा, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक आलोक भाई थे, एक आलोक जी थे अब तक के पत्रकार। तो इससे ये साबित होता है कि सारे चैनल जो इनके ऊपर हैं सब इनके हाथ में है, जो ये बोलेंगे वही चलेगा। बाकी राहुल गांधी जी सदन में क्या बोलते हैं, 1-1 घंटा बात कर रखते हैं, लेकिन टीवी पे नहीं चलता है। आप जैसे भाई हैं जो समाज के, जो ये लोकतंत्र को बचा के रखे, नहीं लोकतंत्र बच ही नहीं पाता। तो इस बार राहुल गांधी जी अगर अमेठी से जीत कर आते हैं तो अमेठी वासियों को क्या देंगे? क्या कुछ है आपके पास? अमेठी के वासियों को क्या देंगे? अमेठी के वासियों को क्या नहीं दिए हैं? ट्रिपल-आईटी, मेगा फूड पार्क, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एसीसी फैक्ट्री, बीआरओ ऑफिस और एचएल, बीएचएल, एंडोगल्फ, क्या नहीं दिया अमेठी के लोगों को? बताइए। बीडीआई, एसबीडीआई, यहाँ पे एनिमेशन का कोर्स होता है, फुर्सतगंज, हवाई अड्डा। जब इतना अमेठी के वासियों को दिया था तो पिछली अब की बार क्यों नकारा था? बता अमेठी की जनता ने कि नकारा राहुल गांधी जी को नहीं था, नकारा उस टाइम का प्रशासन था, नकारा उस टाइम का ईवीएम था। ईवीएम और प्रशासन में ही नहीं। हाँ, मैं तो कहूंगा इतना बड़ा नेता 3-4 बार 3 बार यहाँ से सांसद होके गया, उनके पिताजी यहाँ से सांसद होके गए, प्रधानमंत्री बने। अमेठी का ऐतिहासिक इतिहास रहा है। आप इस शासन प्रशासन और दुरुपयोग पैसे का आप उसके दम पे चुनाव जीतते हैं। कोई आपको दिल से नहीं जीता। राहुल गांधी उसके बाद भी अमेठी में बने रहे, कोरोना में लगातार मदद किया, सैनिटाइजेशन कराया, पूरा ऑक्सीजन किट बांटा, खाद्य सामग्री के सामान दिए। राहुल गांधी जी हमेशा अमेठी के लोगों की सेवा की है। स्मृति ईरानी जी कोरोना काल में कुछ नहीं की? अमेठी में स्मृति ईरानी दिखी नहीं कोरोना काल में। 5 सालों में कितनी बार आई होंगी? वो उनका पिकनिक प्लेस है, आती रहती हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उनके लिए। अमेठी के लिए कुछ काम किए ही नहीं? हाँ, अमेठी में राहुल गांधी का नाम बहुत बात लेती है अमेठी में आके कि गांधी परिवार, गांधी परिवार। जैसे लग रहा है गांधी परिवार से उनको, अगर भाई नहीं, उनको डर तो नहीं है इस बार गांधी परिवार से? डर तो भाजपा को है। स्मृति ईरानी जी को हम नहीं कहेंगे, स्मृति ईरानी जी का नाम नहीं लेते हैं हम सब। डर तो भाजपा को है, डर तो मोदी जी को है, डर तो अमित शाह जी को है राहुल गांधी जी से। क्यों? क्योंकि देश का विपक्ष जाग रहा है, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। मीडिया से हटके, जो टीवी पे चैनल से हटके अब लोग स्थानीय मुद्दे में पड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पे आ गए। तो आ गए भाई अमेठी के लोग। इस बार राहुल गांधी की सरकार बन सकती है? बिल्कुल 201% बन सकती है। साउथ में भाजपा कहीं है ही नहीं। लेकिन भाजपा कहती है कि 400 पार है। भैया ईवीएम का सेटअप बताइए, अभी चुनाव नहीं हुआ, अभी आपके सीट बंटवारे नहीं हुए, आप अभी इतने दावा कर देते हैं। किस मुद्दे से आप दावा कर देते हैं, ये भी हमको बहुत शर्माती है। तो कहीं ना कहीं आपकी साजिश है
तब आप इतना खुल के दावा कर देते हैं, खुल के बोल देते हैं अब की बार 400 पार। अरे भैया 400 आपका भाजपा नहीं उतारा है, गठबंधन अभी सीट भी नियुक्त नहीं किया और आप बोले 400 पार। तो सेटअप तो बन ही रहा है कहीं ना कहीं से। आप बैलेट पेपर में चुनाव क्यों नहीं होने दे देते? कराइए बैलेट पेपर में, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपके लोग हैं, कहीं दबना थोड़ी है, आपका भोपाल है तो चलने दीजिए, बैलेट पेपर में हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस यूथ अध्यक्ष शुभम सिंह जी थे, जो तेज तर्रार नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को बहुत ऊपर लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी।